हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसल्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए कंपनी अकाउंट के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज फेबर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। फेबर लिमिटेड ने 70,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। The application money received at the rate of ₹30 per share was ₹27 lakh। देखो यहाँ पर कंपनी को एप्लीकेशन पर 27 लाख रुपए मिले हैं। नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है ये कैसा सब्सक्रिप्शन है। लिस्ट द 3 ऑल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटिंग दीज शेयर्स। और 3 ऑल्टरनेट वेज बताने हैं आपको कि किस तरह से कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी। देखो क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो सारी मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपए, यानी कंपनी 100 रुपए में एक शेयर इशू कर रही है। इशूड शेयर्स कितने हैं? कंपनी 70,000 शेयर्स इशू कर रही है। एप्लीकेशन मनी ₹30 पर शेयर। देखो कंपनी का जो शेयर है वो है 100 रुपए का, लेकिन एप्लीकेशन के समय कंपनी 30 रुपए की डिमांड कर रही है कि एप्लीकेशन पर हमें 100 रुपए नहीं चाहिए, 100 में से 30 रुपए आपको देने हैं एप्लीकेशन के समय। अब देखो एप्लीकेशन पर कितना पैसा कंपनी को मिला है? 27 लाख रुपीज। एक्चुअल एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिलना चाहिए था ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना होना चाहिए था? कंपनी ने 70,000 शेयर्स इशू किए थे। एप्लीकेशन के समय कंपनी मांग रही है 30 रुपए, यानी कंपनी को एक्चुअल अमाउंट मिलनी चाहिए थी 21 लाख रुपए एप्लीकेशन के समय, लेकिन मिल कितनी रही है? मिल रही है 27 लाख रुपए। इसका मतलब कंपनी को एक्सेस अमाउंट रिसीव हुई है एप्लीकेशन के समय। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ आया? क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन इट इज। तो इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन बिकॉज कंपनी इज रिसीविंग एक्सेस ऑफ ₹6 लाख एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। देखो 27 लाख में से हम 21 लाख रुपए माइनस कर रहे हैं, तो कंपनी को कितना एक्सेस पैसा मिल गया? 6 लाख रुपए मिल गए कंपनी को एक्सेस। ये एक्सेस मनी मिली है 6 लाख रुपए। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये कैसा है? ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है? व्हेन अप्लाइड शेयर्स आर मोर देन इशूड शेयर्स। देखो यहाँ पर इशूड शेयर है 70,000, अप्लाइड शेयर कितने हैं? अप्लाइड शेयर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो कंपनी को 27 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है। 27 लाख को आप 30 से डिवाइड कर दो, जो एप्लीकेशन मनी है उससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर 3 नम 27, 90,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। समझ आया? तो अगर क्वेश्चन में आपसे अप्लाइड शेयर भी पूछे जाए तो आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसको आप एप्लीकेशन मनी पर शेयर से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएंगे अप्लाइड शेयर्स। वैसे इस क्वेश्चन में आपको अप्लाइड शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये कैसा सब्सक्रिप्शन है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्यों है? क्योंकि कंपनी को मिले हैं 27 लाख रुपए एप्लीकेशन के समय, लेकिन एक्चुअल में मिलने कितने चाहिए थे? मिलने चाहिए थे 21 लाख रुपए। तो जो ये 6 लाख रुपए एक्सेस में मिले हैं ये ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। कितने ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया वो मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट भी करके बता दिए
90,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है और कंपनी ने इश्यू किए हैं 70,000 शेयर्स, यानी 20,000 एक्सेस शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है कि आपको 3 ऐसे टेक्निक बतानी है, 3 ऐसे तरीके बताने हैं कि कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के समय कैसे शेयर्स अलॉट करे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से वो 3 तरीके हैं जिन 3 तरीकों से कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो, सबसे पहला तरीका है कि जो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कंपनी रिफंड कर सकती है, वापस कर सकती है एप्लीकेंट्स को। तो आप लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी रिफंडेड। कंपनी एप्लीकेंट्स को पैसा वापस दे सकती है। एक तो ये तरीका है शेयर्स अलॉट करने का। दूसरा तरीका, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय कंपनी जो ये 6 लाख रुपए एक्सेस आए हैं वो एडजस्ट कर सकती है। ये है दूसरा ऑल्टरनेट वे। तीसरा ऑल्टरनेट वे क्या होगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देगी कंपनी। कंपनी क्या करेगी कि कुछ अमाउंट को रिफंड कर देगी और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे अलॉटमेंट के समय यूज कर लेगी। तो आप कैसे लिखेंगे, पार्ट ऑफ एक्सेस मनी कैन बी रिफंडेड एंड रेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर अलॉटमेंट। ये 3 ऑल्टरनेटिव वेज हैं कि जब कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मिलती है तो वो किस तरह से एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करेगी। पहला है एक्सेस पैसे को वो उन्हें वापस कर देगी। दूसरा है एक्सेस पैसे को वो अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर लेगी। और तीसरा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी आधे पैसे को तो वो रिफंड कर देगी और जो बचा हुआ पैसा है उसे अलॉटमेंट के समय यूज कर।